शादी के बाद वुक्सियान और वंगजी की जिंदगी में नई खुशियां और नए एक्सपीरियंसेस ऐड हो गए थे। वो अब ऑफिशियली एक मैरिड कपल थे और उनके नए घर में उन्होंने अपने नए जर्नी की शुरुआत की। उनका रिश्ता अब और भी स्ट्रांग हो गया था और उनके बीच का कनेक्शन और डीप हो रहा था। उनका पहला मॉर्निंग रूटीन भी अब अलग और स्पेशल बन गया था। सुबह का आखिरी कप चाय के साथ दोनों अपने किचन में बैठे होते और अपने नए होम को एक्सप्लोर करते हुए स्मॉल टॉक्स में खो जाते। वुक्सियन ने वंगजी से कहा, क्या तुम्हें लगता है हम अब बिल्कुल नए चैप्टर में आ गए हैं? वंगजी ने जेंटल स्माइल के साथ कहा, हाँ, और यह चैप्टर तुम्हारे साथ है जो इससे और भी मीनिंगफुल बनाता है। वुक्सियन ने इस सिंपल रिप्लाई पर मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। अपने नए घर में सेटल होने के बाद वुक्सियन और वांगजी ने नए मेमोरीज और माइलस्टोन्स बनाना स्टार्ट किया। वुक्सियन अपनी और वांगजी की फोटोज और कुछ स्पेशल मोमेंट्स से डेकोरेट करते हुए उनके मेमोरीज को अपने घर का पार्ट बनाने लगा। एक वीकेंड पर उन्होंने अपने फेवरेट हाइकिंग स्पॉट पर पिकनिक प्लान किया। उनका ये हाइक अब एक मैरिड कपल के तौर पर था और वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी कंफर्टेबल और सपोर्टिव फील कर रहे थे। जब वो पहुंच गए, वुक्सियन ने वंगजी के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए या एक साथ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? वंगजी ने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ कहा, कुछ भी जो तुम्हारे और मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करे और हम दोनों को एक साथ काम करने का मौका दे। यह नए आइडियाज और ड्रीम्स दोनों के दिल में एक्साइटमेंट और पैशन फिल कर रहे थे और वो अपने मैरिड लाइफ में नए माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए और भी मोटिवेटेड हो गए थे। शादी के बाद दोनों ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वो हर वीकेंड पर अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स प्लान करते थे और दोस्तों के साथ वो अपनी मैरिड लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स और फनी स्टोरीज शेयर करते थे। जोंगचन एयू और वेननिंग ने उनका ये बॉन्ड देखकर उनसे कहा, तुम दोनों के रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ है जो सिर्फ ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से आता है। इट्स इंस्पायरिंग टू सी यू बोथ सो हैप्पी टुगेदर। वुक्सियन ने हंसी के साथ कहा, यह सब तुम लोगों का भी सपोर्ट है जो हमेशा हमारे साथ रहा। तुम सब मेरे और वंगजी के लिए फैमिली जैसे हो। वंगजी भी साइलेंटली अपने दोस्तों के साथ इस रिश्ते का अप्रिसिएशन शेयर कर रहा था। उसके दोस्तों के साथ मोमेंट्स और सेलिब्रेशंस उनके रिश्ते को और भी एनरिचिंग और स्पेशल बनाते रहे। एक शाम जब दोनों अपने घर की बैल्कनी में सनसेट एंजॉय कर रहे थे, वुक्सियन ने वंगजी को देखा और कहा, हमें अपने एंगेजमेंट को और भी सॉलिडिफाई करना चाहिए। हम ऑफिशियली मैरिड हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और एंगेजमेंट रिंग देना चाहता हूं जो तुम्हारे और मेरे प्रॉमिसेस को सिंबलाइज करे। वंगजी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, मेरे लिए तुम्हारे साथ हर पल एक नया प्रॉमिस है वुक्सियन, पर मैं भी ये रिंग के जरिए तुम्हें अपने साथ का ऑफिशियल वादा देना चाहता हूँ। दोनों ने अपने एंगेजमेंट रिंग्स एक्सचेंज की और वो मोमेंट दोनों के लिए इमोशनल और स्पेशल बन गया। ये एक उनका ऑफिशियल कमिटमेंट था, एक प्रॉमिस कि वो हर मुश्किल और खुशी में एक दूसरे का साथ देंगे। इस नए कमिटमेंट के बाद वुक्सियन और वंगजी की लाइफ एक पीसफुल और हैप्पी रिदम में सेटल हो गई। उनके बीच का ट्रस्ट और कंपेनियनशिप हर नए दिन के साथ और भी मजबूत हो रहा था। दोनों अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर रहे थे और हर नए फेज में वो एक दूसरे का साथ और स्ट्रेंथ बन रहे थे। उनके नए बिगिनिंग में नए चैलेंजेस और एडवेंचर्स भी आए, लेकिन हर मुश्किल का सामना वो एक दूसरे के साथ करते रहे। अपनी जर्नी को चेरिश करते हुए उन्होंने अपना हैप्पीली एवर आफ्टर अचीव किया। अपने बैल्कनी में खड़े वुक्सियान और वंगजी ने अपने फ्यूचर को कॉन्फिडेंटली देखा और एक दूसरे के साथ अपने नए चैप्टर में खुशियों और प्यार के साथ बढ़ने का प्लान बनाया। स्टोरी एंड्स। वुक्सियान और वांगजी का हैप्पी एंडिंग और उनका न्यू लाइफ जर्नी जो उनके रिश्ते की मजबूती और कंपेनियनशिप को सेलिब्रेट करता है।